हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं रविंदर यादव और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति की, जो आपके प्रश्न नंबर 7.1 के सवाल नंबर 10 और 11 की मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए मैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 10 आपकी इस बोर्ड पर लिखा हुआ है और लिखा है कि यदि Q कोष्ठक में 0,1 जो है बिंदुओं P कोष्ठक में 5, -3 और R कोष्ठक में x, 6 से सम दूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, x के मान ज्ञात करने के साथ साथ दोस्तों आप लोग से पूछ रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे और x के मान को निकालने के बाद तब उनके बीच की सिंपल आप क्या बताइएगा, दूरी। चलिए तो चर्चाएं करते हैं इस प्रश्न की। तो दोस्तों पहले आप फिगर बनाइएगा और फिगर आपका कैसा बनेगा, तो कह रहा है कि यदि Q जो है P और R से समदूरस्थ है। कौन सर, सिंपल ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे आपका दोस्तों P और यहाँ आपका हो जाएगा सिंपल R, और इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है आपका कौन, Q। क्लियर, ये फिगर बनेगा आपका सिंपल। क्या कि P और R से समान दूरी पर कौन बैठा हुआ है, Q। तो कह रहा है आप लोग से कि जो है पहले तो इंसान को फटाक से बैठिएगा 0,1 और इधर आएंगे तो दोस्तों सॉरी, ये आपका जो है P कह रहा है आपका दिया हुआ है सिंपल 5, -3, Q का मान दोस्तों 0,1 और आपका R का मान x, 6 कर समान दूरी पर स्थित है। तो मैंने इससे पहले इससे रिलेटेड तमाम प्रश्नों को सॉल्व कराया था दोस्तों। मैंने बताया था कि अगर समान दूरी पर स्थित हो, इसका अर्थ होता है कि स्पष्ट है कि PQ बराबर होगा Q और किसके, R के। क्या P और Q बराबर होगा Q और किसके, R के। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे आप, सर करेंगे कुछ यूं कि अब यहाँ से जो है PQ के बीच की दूरी निकाल दीजिए, बराबर में QR के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, लिया सिंपल लिखेंगे क्या, ये PQ बराबर होगा Q और R के, यदि समदूरस्थ कह रहा है तब। तो PQ के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, P को पहले की निशान क्या होगा, P का दिया है 5, -3 और Q का दोस्तों दिया हुआ है आपका 0,1। इधर बराबर में आपका दिया है Q का मान 0,1 और R का मान दिया दोस्तों x, 6। इसी x का मान बताना है। तो इनके बीच की दूरी निकालना हो तो फॉर्मूला फटाक से लगाएंगे आप। क्या, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 रखेंगे तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, इधर भी वही आल सेम प्रोसेस, x2 - x1 का दोस्तों होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं आप, अगर मान को रखेंगे तो x2 का मान दोस्तों 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे आपका 1 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक, सिंपल तरीके से बराबर ये आपका x2 क्या होगा दोस्तों, x1 y1, ये आपका सिंपल x2, ये क्या होगा आपका y2। तो x2 के स्थान पे लिखेंगे आप x - x1 के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 के स्थान पे 6 - y1 का मान 1 का होल स्क्वायर। ये होगा अंडर रूट से इधर अंडर रूट सिंपल क्या कर देंगे आप, कैंसिल। अब जो बचा है इसको लीजिए, 0 में से 5 गया -5 का स्क्वायर प्लस ये आपका माइनस प्लस 3 1 4 यानी सिंपल 4 का स्क्वायर बराबर ये सिंपल x है दोस्तों, तो x का स्क्वायर और 6 में से 1 गया तो आएगा प्लस में सिंपल 5 का स्क्वायर। ठीक, चलिए क्या करेंगे आप, ये 25 आपका प्लस 4 4 का कितना होगा दोस्तों 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25 के। इधर भी आपका 25 प्लस में, ये भी आपका सिंपल प्लस में, 25 से 25 कैंसिल, यानी आएगा x = x स्क्वायर = 16 यानी x = कितना आएगा, अंडर रूट दोस्तों 16। यानी सिंपल अर्थ हुआ कि यहाँ पे आपका x का जो मान आएगा वो x का मान क्या आएगा, सिंपल आपका 4, क्योंकि 16 4 का वर्ग है। यानी इसका अर्थ है जो R का निर्देशांक दिया x, 4, ये दोस्तों रियल में होगा 4, कितना 6, कितना होगा
4,6। तो एक का जो पूछा था आपसे x का मान क्या होगा, तो सिंपल आपका दोस्तों x का मान 4 आ चुका है। अब इसमें दो दो प्रश्न दिए हैं क्या, फिर इसके बाद लिखा है दूरियां q और r बताना है। क्या बताना है, q और r। तो लीजिएगा आगे, इसके बाद लिया सिंपल q r की दूरी। क्यू आर की दूरी क्या होगी दोस्तों, तो क्यू आर की लेंगे हम लोग q का मान 0,1 और r को लेंगे सिंपल x का मान कितना, तो x का मान रखी लाई दिए हैं, तो कितना बन जाएगा आपका 4 का मान कितना 6। फार्मूला क्या लगाएंगे आप, सिंपल सर वही फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए रखिए, रखेंगे तो क्या होगा x2 का मान ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो x2 के स्थान पे आपका 4 माइनस x1 के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे दोस्तों आपका 6 माइनस y1 के स्थान पे 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 को सिंपल लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस ये 6 में से 1 गया दोस्तों आपका 5 का स्क्वायर, यानी बराबर अंडर रूट 4 चौको 16 और प्लस 50 25। ठीक, चलिए यानी उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर सिंपल आएगा दोस्तों आपका 5 और ये 6 5 11, 6 5 11 और इसके बाद जो है 2 और 1 ये 3 ऐसे कितना आएगा आपका 4, अंडर रूट 41 आएगा। कितना आएगा अंडर रूट 41 किसके, तो दोस्तों आपका Q और R के बीच की दूरी। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला नेक्स्ट बात करते हैं, पूछा आपसे PR का क्या होगा, तो सिंपल ये PR के बीच की दूरी, PR के बीच की दूरी क्या लिखेंगे आप, P का नियतांक सर वही सिंपल 5 कामा माइनस 3 और इसके बाद कामा करके R का दोस्तों क्या होगा 4 कामा कितना 6 जो लाए हैं आप। चलिए फॉर्मूला फटाक से लगाइए, ये आपका x1 ये y1 ये आपका क्या होगा दोस्तों x2 ये वाला y2, फॉर्मूला वही लिखेंगे आप कि PR इक्वल टू कितना दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखिए मान को, रखेंगे आप तो होगा क्या x2 के स्थान पे दोस्तों आपका 4 और माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 के स्थान पे दोस्तों 6 और माइनस कितना सिंपल माइनस 3 का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप y1 का मान माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, सिंपल ये आपका 4 में से 5 गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस 6 3 9 यानी 9 का सिंपल क्या होगा आपका स्क्वायर, यानी क्या होगा दोस्तों ये, यानी इसका अर्थ है कि ये सिंपल आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर 1 का वर्ग सिंपल 1 होगा प्लस 9 9 81 कितना 81 और सिंपल दोस्तों आप 81 में 1 जोड़ लेंगे यानी उत्तर आपका क्या आएगा अंडर रूट 82। कितना आएगा 82, यानी इसका अर्थ है सिंपल 41 गुना के 82 तो दुगुना आएगा इसका, तो ये रहा आपका सिंपल आंसर। एक आएगा अंडर रूट 82, आपकी इच्छा तो तोड़ सकते हैं या तो इसी पर रहने दीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर कौन सा दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 10वां। ठीक, चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 यानी वही माइनस 2,5 3,-4 तथा 7,10 एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी दोस्तों आप क्या करेंगे, सिंपल एक फिगर वो बनाएंगे समद्विबाहु का और देखेंगे उसमें अगर दो भुजाएं आपस में बराबर आती हैं तो कह देंगे कि हाँ अतः यह सिद्ध होता है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसका नाम दे रहा हूँ A तो -2,5, इसका नाम दे दे रहे हैं B, इसका 3,-4 और इसका दे दे रहे हैं आप लोग को 7,10। इसका नाम दीजिएगा A, इसका नाम B, इसका नाम कितना C। सिंपल दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, केवल इनके बीच की दूरी फटाफट निकाल देंगे, सिंपल आपका क्या जाएगा आंसर। चलिए क्या करें, सिंपल तो निकालिएगा फटाक से त्रिभुज लीजिए, माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें भुजाओं को निकालना होगा तो लीजिए नीचे A और C या आपकी इच्छा A भी निकाल दीजिए। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी तो AB लिखेंगे आप। AB के निशान क्या क्या दिए हैं, दिए दोस्तों -2,5 और ये दिया 3,-4 x1 y1 ये आपका x2 ये वाला y2। ठीक, चलिए फॉर्मूला क्या होगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखिए। x2 के स्थान पे दोस्तों 3 माइनस x1 के स्थान पे -2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 के स्थान पे -4 और -5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट आपका 3 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 -9 का होल स्क्वायर बराबर 3 2 दोस्तों 5 का होल स्क्वायर आप प्लस -9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 50 दोस्तों 25 प्लस ये 99 81। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 में 1 जोड़ेंगे आएगा आपका अंडर रूट 6 और 9 और 2 कितना होगा आपका 11 116 आया। कितना आया 81 में आप जो है 25 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 आपका और 8 2 10 सॉरी दोस्तों 110 आएगा। कितना आएगा 110। आपकी इच्छा होगी तो 110 को तोड़ दीजिएगा 106 को तोड़ दीजिएगा। तोड़ेंगे 2 से 2 5 10 ठीक है और 2 3 6 टूटेगा नहीं यानी छूट जाएगा सिंपल इसको इसी पे 106 पे यानी एक आ गया आपका कितना दोस्तों एक आ गया अंडर रूट 106। ठीक, किसके बीच की दूरी ए बी के। अब निकालते हैं इसी तरह दूसरा आपका किसके दोस्तों दूसरा BC के बीच की दूरी क्या आएगी तो BC के बीच की दूरी के लिए क्या लेंगे सर जी B और C। तो B का नियतांक दोस्तों 3 -4 और C का नियतांक 7 10। चलिए अब क्या करेंगे आप सर यहाँ से BC का मान लेंगे हम लोग कितना 3 4 यानी ये मेरा x1 है दोस्तों और ये क्या आपका y1 ये आपका x2 है ये आपका y2 है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखेंगे आप अंडर रूट x2 के स्थान पे दोस्तों 7 माइनस x1 के स्थान पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे दोस्तों आपका 10 माइनस y1 के स्थान पे -4 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होगा सर होगा कुछ ही बराबर अंडर रूट 7 में से 3 के दोस्तों आएगा आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस 10 4 14 का होल स्क्वायर यानी इसको करेंगे आप तो क्या आएगा अंडर रूट 4 4 को 16 प्लस आप 14 का निकालेंगे वर्ग तो कितना का बाबू 196 14 का वर्ग 196 जोड़िए इसको अंडर रूट 6 6 12 को 2 6 6 12 को 2 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 10 1 असलिए 11 हाथ में लगा 1 और 1 212 थोड़ा तोड़ के चेक कर जाए एक बार 212 में आप दोस्तों क्या करेंगे सिंपल अगर जोड़ते हैं आप क्या अगर चेक कर जाएगा 6 6 12 और 9 1 10 1 असलिए 11 और 1 और 2 212 को तोड़ेंगे आप 2 से तो 2 1 कम 2 0 2 6 के 12 फिर आप 2 से तोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों ये 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 2 से अगर तोड़ते हैं 2 5 10 और ये आपका जाएगा 2 5 10 और 2 3 6 यानी ये आएगा आपका कितना 2 अंडर रूट 53 के। ठीक, चलिए अब उसी तरह से एकदम एक और निकाल लीजिए आप। क्या निकालेंगे आप सर AC के बीच की दूरी AC के बीच की दूरी A का मान क्या होगा 7 10 और C का मान क्या होगा दोस्तों सॉरी AC या CA कह लीजिए आप लोग CA बेहतर होगा चलिए चलेगा CA तो या AC कर लीजिए बेस्ट है AC। क्या AC के बीच की दूरी निकालेंगे आप तो A का मान 7 10 सॉरी चलिए A का मान क्या लिखेंगे आप -2 5 और C का मान दोस्तों 7 10। फार्मूला क्या लगाएंगे आप सर फार्मूला वही लगाएंगे सिंपल आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अंडर रूट x2 का मान दोस्तों x2 का मान आपका हो जाएगा सिंपल ये आपका x1 ये y1 ये आपका x2 ये वाला y2 तो 7 लिखेंगे सिंपल 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका x2 और ये आपका x1। ठीक है, चलिए क्या होगा आगे फिर क्या प्लस दोस्तों y2 का मान कितना दिया है y2 का मान दिया 10 और माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका ये बनेगा आपका सिंपल दोस्तों आपका ये 7 है तो सिंपल 7 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 7, 10 में से 5 गया सिंपल 5 का होल स्क्वायर, 7 2 9 यानी अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 81 प्लस 50 25। यहाँ है आपका 25 प्लस 81 आया था 106, यानी ये भी सिंपल आएगा कितना 106। यानी इसका अर्थ क्या दोस्तों, ये भी आपका आ गया 100 कितना 6, और एक आया आपका कितना 2 अंडर रूट 53। तो इसमें देख पा रहे हैं आप लोग, इसमें क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है आप लोग को, अतः 2 भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन, तो दोस्तों एक ए बी बराबर है और दूसरी कौन सी ए और कितना सी। यानी इसका अर्थ है अतः ए और बी बराबर है ए और किसके, सी के। इसलिए क्या लिखेंगे आप, इसलिए यह एक क्या होगा दोस्तों, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह कहलाएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की अर्थ सिंपल भाषा में कहा जाए तो अर्थ होता है कि उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो अब मैंने इनके बीच की दूरी निकाला तो 2 भुजाएं दोस्तों आपस में बराबर हो गई, इसलिए मैंने कहा कि यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो चलिए दोस्तों 2 सवालों की मैं चर्चा कर लिया हूँ। अब नेक्स्ट अगले सवालों की चर्चा मैं कल करूँगा। तो उम्मीद है मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।